उनको साथ में जोड़ा है ताकि वो जो एक अवेयरनेस कैंपेन है वो चलता रहे। हालांकि बाकी एजेंसीज भी इसमें काम कर रही हैं, पर पुलिस ने भी अपने लेवल के ऊपर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया है और 3 तरह के हमने ग्रुप्स को कवर करने की कोशिश की और हम उनसे उतनी ही उम्मीद करें जितना वो करने की काबिलियत रखते हैं, उनकी काबिलियत बढ़ाएं, लेकिन जितनी काबिलियत है उससे ज़्यादा हम एक्सपेक्टेशंस उनसे ना रखें। इससे बच्चे में अननेसेसरी का तनाव बनता है और फिर कहीं ना कहीं ड्रग्स की चपेट में आने के उसके चांसेस बन जाते हैं। दूसरा से जो अभी इसकी लत में नहीं पड़े हुए, हमने कहा है कि आप लोग भी अपने साथियों को थोड़ा पहचानिए, क्योंकि फ्रेंड्स की बात सुनते हैं, ज़्यादा अच्छे से सुनते हैं। तो उनको पहचानिए कि कौन से ऐसे साथी हैं जो कि इसकी चपेट में आ गए। उनको उससे बाहर निकालने का रास्ता जो है वो सजेस्ट किया जाना चाहिए। उनकी कोई प्रॉब्लम्स है, उनको अगर आप एड्रेस कर सकते हो तो वह करिए, उनके घर वालों को बता सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो वो भी हमारे पास है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स से ज़्यादा मैटर करता है कि ग्राउंड का फील क्या है, और ग्राउंड का फील आप अच्छी तरह से जानते होंगे। मेरे को ये लगा है कि हमने पिछले तकरीबन 8-10 महीनों में यहाँ पर सप्लाई हो रही है ऐसा कोई ग्रुप अभी हमारे सामने नहीं आया। जो नशे की आदत में हैं वो कहीं बाहर जाकर के वो पुड़िया लेकर के आते हैं, नशा करते हैं, और जो अपने साथी हैं उनके नशा करने वाले उनमें बांटते हैं। लेकिन यहाँ से कोई जम्मू के, कठुआ के या आगे पीछे के लोग आए कि हाँ जी सांबा ज़िले के इस एरिया में बड़ी ज़्यादा सप्लाई है और आप आकर के यहाँ से ले सकते हैं, ऐसा कोई केस हमने नहीं रहने दिया पिछले 10 महीनों में। उसके ऊपर हमने सख्त कार्रवाई की। इसलिए मैंने कही ये वाली बात कि हम 2 ग्रुप्स को स्पेशली एड्रेस कर रहे हैं, जो विक्टिम हैं और जो इसके क्रिमिनल हैं, जो पेडलर्स हैं। तो विक्टिम्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और उसको हमें सिंपैथेटिकली हैंडल करने की ज़रूरत है, लेकिन जो पेडलर्स हैं उनके साथ हम सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। पीछे हमने काफ़ी ऐसे मलेरकोटला का एक ग्रुप था, उसको पकड़ा है। वो हीरोइन की सप्लाई दे रहे थे, लगभग 354 ग्राम हमने वो हीरोइन पकड़ी है। और सांबा में पिछले काफ़ी सालों में इतनी बड़ी सप्लाई जो थी वो नहीं पकड़ी गई। भुक्की की भी काफ़ी ज़्यादा रिकवरी की है। तो स्टैटिस्टिक्स एक जगह है और ग्राउंड का जो फील है वो अलग जगह है। दोनों में ही हमने अच्छा अचीव किया है। पैसे वो कमा रहा है और यहाँ पे वो नहीं आ सकती। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और मेरा हमेशा बार बार कहना है, हम तब तक सब्सटेंस सोसाइटी एज ए होल इस प्रॉब्लम को बहुत ही शुक्रगुजार हो, ये इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे लोग हैं इनके लिए तालियां। और पंख जो ऑर्गेनाइजेशन उनकी है, वर्ल्ड में ये दिन मनाया जा रहा है। सोपोर की बात खुसूसन मैं करना चाहूँगी। सोपोर में जो ड्रग्स हम देखते हैं, ड्रग्स जैसे चल रहे हैं, सब्सटेंस अब्यूज जैसे चल रहा है, जैसे हमें दिख रहा है ऊपर से, हम लोग को लगता है शायद सिर्फ हुक्की, अफीम वगैरह यही काफी है। गाइड हो जाते हैं, मतलब ये हमारे साथ हुआ है। इतने लोगों को पकड़ा, खुदा की कसम। ड्रग के मुतालिक हम जो ये दिन मना रहे हैं राहत के एहतमाम से, सबसे पहले मैं इनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज़ किया ये इजलास। तो इसका मकसद ये है कि आवाम तक ये बात पहुँचानी है कि जो हमारे बच्चे, जो हमारे जवान इस लत में मुसीबत में जो मुब्तला हुए उनको निकालना इस मुसीबत से और उनको अवेयर करना। हम चाहते हैं कि सोपोर के जो बच्चे इस मुसीबत में मुब्तला है, हम चाहते हैं कि इससे निकल जाए। और यहाँ पर जो समाज सुधार कमेटी ने भी जो काम शुरू किया, हम उनका वेलकम करते हैं और शुक्रिया करते हैं। और राहत ने भी आज जो यहाँ पर प्रोग्राम किया, इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम आगे भी चलते रहेंगे और हम इसके लिए पूरा सोपोर इकोनॉमिक अलायंस इनका पूरा सपोर्ट देगी। और मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इसके मतलब एक इजलास भी बुलाऊँगा कि जो हमारे केमिस्ट बरादरी वो तो नहीं बेचते, इसके लिए मैं 100% गारंटी दी। जो हमारी केमिस्ट्री पर आप है वो बिल्कुल भी नहीं बेचते। हम चाहते हैं आखिरकार लखनपुर से तो आ रहा है, हम चाहते हैं अगर आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, इसके लिए हुकूमत को देखना कि ये कहाँ से आ रहा है। बाकी जो हमारे इस वक्त जो बच्चे चरस में है या दूसरी मनशियात में मुब्तला, हम चाहते हैं कि
इसका कला कमा मैं हो। आपको कहूं कि आज जो है पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग जो है मनाया जा रहा है, और इस साल का थीम जो WHO ने चुना था वो था बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। और आपने मेरा साथ बात की कि सोपोर में जो है बाकी ऑर्गेनाइजेशंस क्यों नहीं आई। एक मसला ये हो सकता है क्योंकि कोविड का पैंडेमिक चल रहा है, और कोविड के पैंडेमिक से आप जानते हैं जो भी समाजी मसाइल है और जो ये बर्निंग इशू है ड्रग का, ये जो है बैकग्राउंड में चला गया। ये वजह हो सकती है, मसला जो है ज़्यादा ही पनप रहा है। इसकी वजह यह है कि हम जब तक न सोसाइटी एज ए होल, मेरा बार बार कहना है, जब तक जो भी स्टेक होल्डर्स है सोसाइटी के, चाहे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हो, सिविल सोसाइटीज़ हो, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, एनफोर्सिंग एजेंसीज हो, जब तक न सारे स्टेक होल्डर्स अपना रोल अच्छी तरह से निभाएंगे, तब तक मैं समझता हूँ हम जो ये बर्निंग इशू है इस पे हम काबू नहीं पा सकते। तो हम सभी को जो है इसमें अपना रोल निभाना है, और तब जाके जो है हम इस मसले पे जो है काबू पा सकते हैं। अदरवाइज जो है जिस तरह आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है ये मसला जो है बहुत ही हद तक बढ़ रहा है, तो ये ऐसा ही होगा। तो वी हैव टू टेक पेन सीरियसली, हर एक स्टेक होल्डर को जो है इस मसले को सीरियसली लेना है, तब जाके जो है हम इस मसले पे जो है काबू पा सकते हैं।